चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार के फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करते हैं। आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बाजार में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, काफी दिन से लगातार एफआईआई बाइंग, लेकिन आपके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंस्टीट्यूशनल साइड पे, एचएनआई साइड पे, आप काफी लोगों को एडवाइस करते हैं, उनके बीच में माहौल कैसा है? सब राइड कर पा रहे हैं? पार्टिसिपेशन है इस तेजी में या कोई माल ले नहीं पाया नीचे में? कुछ फीडबैक दीजिए। नमस्कार अजय जी, प्रियंका एंड मानसी। सबसे पहले तो मैं ईटी स्वदेश, ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। अभी जैसा आपने पूछा अजय जी, आई थिंक बाजार में जो टोन है वो बहुत ज्यादा सबड्यूड नहीं है। लोग काफी उत्साहित हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से बाजार रिएक्ट करेगा। तो कुछ एक लोग जिनको के बोलते हैं इस बाजार का फायदा उठाते हैं, जब वॉलेटिलिटी आती है बाजार नीचे गिरता है, डेफिनेटली निवेश करते हैं। तो एक निवेश एक ऐसा ट्रेंड है, और लार्जली हमारे जो लार्ज इन्वेस्टर हैं वो अब ये समझ गए हैं कि अगर हमें लंबे समय के लिए इस बाजार में निवेश करके वेल्थ क्रिएशन करना है या पैसा बनाना है, तो आई थिंक धीरे धीरे हमको निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एज एन असेट क्लास हमेशा से अच्छा रिटर्न देती है और देती रहेगी। और दूसरा कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो लोकल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ा सा डिफरेंट चल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट रेट साइकिल अपवर्ड मूवमेंट की तरफ चल रहा है, जबकि अगर हम हमारे यहाँ देखें तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा रिवर्स है देन द वर्ल्ड पैरामीटर्स। आप देख रहे हैं अभी 6 ईयर गवर्नमेंट यील्ड भी अबाउट 7% के आसपास आना शुरू हो गई है। तो आई थिंक ये एक ट्रेंड ऐसा सीधा सा दर्शाता है कि डेट की बजाय इक्विटी, जो कि जहां पे रिटर्न के अच्छे साधन दिख रहे हैं, जहां पे हमको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में वापस निवेश करने से अच्छा रिटर्न बना सकेंगे, तो वो निवेश धीरे धीरे इन बाजारों में आएगा और आता रहा है। और जहां तक आपने सवाल किया, हमारे लार्जर इन्वेस्टर कॉन्स्टेंटली इन बाजारों में निवेश करते जा रहे हैं। ठीक बात कही आपने। ये बताइए प्रदीप जी कि कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ पहले जो कंसर्न्स हैं, कर्नाटका इलेक्शन एक कंसर्न है, रेट हाइक्स तो रुक गए हैं, सिलसिला रुक गया है, लेकिन रेट कट कब शुरू करेंगे रेगुलेटर्स दुनिया भर के इंक्लूडिंग हमारे, इस तरह की बातचीत बन रहे हैं। आपकी रिसर्च से आपकी क्या बात हो रही है, क्या व्यू बन रहा है? ये इशू है या धीरे धीरे फैक्टर्ड हो गए ऑलरेडी बाजार में? देखिए, जो फंडामेंटल सेक्टर की तरफ अगर देखें या फंडामेंटल ऑप्शंस की तरफ देखें, तो फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बहुत अच्छे लगते हैं। अब शॉर्ट टर्म पे जो सेंटिमेंट्स हैं ये बाजारों को हमेशा ऊपर नीचे करने की तरफ चलते हैं। वॉलेटिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वॉलेटिलिटी हमेशा होती रहेगी इस बाजार में, क्योंकि ये सेंटिमेंटल इंपैक्ट इस बाजारों में देखने को मिलेगा आपको। और हमेशा ये रहा है, ट्रेंड रहा है बाजारों में कि जैसे ही कोई न्यूज आई, तो न्यूज का अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव है तो उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक जो जैसा आपने कहा कि कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट हुए, या मान लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी थोड़ा बहुत ब्लिप साइड हुआ, तो उसका उसको आप रुझान बाजारों में भी देखने को मिलेगा। उसको आई थिंक उसका इम्पैक्ट बाजारों में भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, वो मेरा ख्याल है Q4 के रिजल्ट्स रीजनेबली गुड हैं, जो आसपास अपने एक्सपेक्टेशंस के हैं। जैसा हम महसूस कर रहे थे कि Q3 से Q4 में रिजल्ट बेहतर आएंगे, वो आने आए हैं जो अब तक आए हैं। और हमें लगता है वापस अगले तिमाही में जो रिजल्ट आएंगे, जो क्वार्टर फर्स्ट है इस फाइनेंशियल ईयर के, वो और अच्छा करेंगे। अभी हमने देखने को मिला है कि जो है टॉप लाइन या सेल्स ग्रोथ जो है थोड़ी सबड्यूड रही है, बट जहां तक सवाल है बॉटम लाइन का, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, सबने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव दर्शाता है। तो मुझे ये लगता है आगे आने वाले समय में भी यहाँ की इकोनॉमी, चूंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो कंपनियां भी अच्छा करेगी और उसका इम्पैक्ट बाजारों में भी देखने को मिलेगा। तो एक पॉजिटिविटी की तरफ लेगा। बट हाँ, जो 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 सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इन बाजारों को चेंज करते हैं, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे कोई ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी चेंज आता है उससे हो, या रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कुछ अगर गड़बड़ियां हुई जो जियोपॉलिटिकल रीजंस है उसकी वजह से हो, तो वो इम्पैक्ट आपको समय समय पर ये इन बाजारों में देखने को मिल सकता है। जहां तक आपने सवाल किया रेट कट का, देखिए रेट कट में भी अभी
बहुत कहना जल्दी होगी कि रेट कट होगा कि नहीं होगा, बट इकोनॉमी को देखते हुए जो हम देख रहे हैं ग्रोथ फैक्टर ठीक है। दूसरी तरफ महंगाई भी अब धीरे धीरे देख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से कंट्रोल में है। तो अभी इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में मेरे को लगता है रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ न कुछ आएगा, बट ये कहना जल्दी होगा कि कब आएगा। ये सारी मुद्दों को, इन्फ्लेशन कंट्रोल को, इन्फ्लेशन को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए आई थिंक ये डिसीजन लेते हैं और लिए जाएंगे अगर ये सभी सही रहे आगे आने वाले समय में। आज की स्थिति में अगर हम आंकड़ों को देखें तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है। ऑलराइट, मॉर्निंग प्रदीप। आप जैसा से बता भी रहे हैं कि अर्निंग्स अच्छी आई, आगे भी और अच्छी ट्रेजेक्टरी दिखती है आपको। लार्ज कैप्स में अच्छी खासी मूव आ चुकी है, निफ्टी ऑल टाइम हाई से बस 2-2.5% ही दूर है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप पॉकेट में भी हालांकि यहाँ पर भी काफी अच्छी मूव्स है। बड़े एचएनआईज बाइंग कर रहे हैं, एफआईज वापस आ रहे हैं, तो क्या लार्जर मेजर ऑफ द मूव्स आनी बाकी है इन स्पेसेस में? मिड कैप, स्मॉल कैप, इन स्पेसेस पर क्या बड़ी ग्रोथ या बड़ी मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए रेस्ट हाफ ऑफ द ईयर में? प्रियंका, आई थिंक अगर हम देखें बेसिकली हमारी इंडियन इकोनॉमी लार्जली मिड एंड स्मॉल कैप पे ज्यादा चलती है, और अगर हम पीछे का ट्रेंड देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा बीटन डाउन हुआ था, थोड़ा सा पी लेवल भी कम हुआ था, तो वहां पे वापस से, और वहीं पे वही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमको एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं कहूँ अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में या लार्ज कैप कंपनियों में अगर 10 से 12% की ग्रोथ आती है तो मिड एंड स्मॉल कंपनियों में वो ग्रोथ का फैक्टर आपको 15-20 और 20 से ऊपर देखने को मिलता है। तो आई थिंक वहां पे ग्रोथ फास्टर होगी, तो ऑब्वियसली वहां पे देखना जरूरी, और हमारी इकोनॉमी एज ए होल मिड और स्मॉल कैप पे बेस करती है, तो वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा नतीजा और अच्छा रुझान पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा। पर सवाल ये है कि इमीडिएट मिलेगा कि नहीं, ये एक बात है, क्योंकि ये बाजार वास्तव में, जैसे मैंने वापस दोहराऊंगा, इस सेंटिमेंट में भी काफी इंपैक्ट करता है। तो कई बार वॉलेटिलिटी के कारण और सेंटिमेंटल के इंपैक्ट के कारण मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ ये सही समय है, और बाजार थोड़ा भी अगर रिएक्ट करता है डाउन साइड में तो वापस सही समय है मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स को देखने का इन बाजारों में। प्रदीप, जब मार्च में आप हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े थे तब एफआईएस की बिकवाली का ट्रेंड चल रहा था, और काफी कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एफआईएस के इस ट्रेंड में रिवर्सल दिखेगा। अब ये रिवर्सल आ भी चुका है और लगातार खरीदारी का ट्रेंड एफआईएस की तरफ से नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ से ट्रेंड कैसा दिखता है आपको? मानसी, एक बहुत सिंपल सा ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे बाजारों की, हमारी इकोनॉमी की होगी तो मनी ऑलवेज चेज जहां पे रिटर्न्स आर बेटर। सो बहुत क्लियर मेरा मानना है कि एफआई ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा आगे आने वाले समय में। और अभी जैसा कि पिछले कुछ समय से आप एक न्यूज देख भी रहे होंगे कि रशियन से हमारा पॉजिटिव बैलेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो रशियन मनी जितना भी है उसका इन्वेस्टमेंट भी थ्रू एफआई रूट ही आएगा, क्योंकि एफडीआई रूट में जाने में अभी उनमें समय लगेगा, बट एफआई रूट में डेफिनेटली जो पैसा यहाँ पड़ा है, रूपी रूबल जितना भी ट्रेड हो रहा है, उसका जितना भी सरप्लस हमारे यहाँ पड़ा है, वो भी हमारे एफआई के रूट के थ्रू आने का चांसेस बनते हैं। लार्जली या तो डेट में आए या इक्विटी में आए, वो डिफरेंट है, वो डिसीजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। बट जहां तक एफपीआई का सवाल है, आई थिंक इस बाजारों में कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मुझे लगता है मिलेगा। उसके रीजन सिंपल हैं, यही बाजार ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, यही बाजार ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली रिटर्न दे रहे हैं। राइट, आपने ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक बात बोली बहुत ही शानदार लगी कि मिड कैप स्मॉल कैप ट्रू रिप्रेजेंटेशन है हमारी इकोनॉमी का, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और वही प्ले है एक तरह से। अगर आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी खेलनी है तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप खेलना पड़ेगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा समय है, वैल्यूएशन अच्छे हैं। कुछ थीम जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मिड कैप बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, कंजम्पशन, कुछ अगर जो आपको बढ़िया लगते हैं, 2-3 मजबूत थीम मिड कैप स्मॉल कैप में रिसर्च करने के लिए। तो अगर सेक्टर वाइज अगर देखें तो जैसे आईटी मिड कैप की स्टोरीज अच्छी लगती है, इसी तरह एफएमसीजी और कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज मुझे लगता है आनी शुरू होगी, और वो वहां पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी टुवर्ड्स टॉप लाइन ग्रोथ की तरफ भी जाना शुरू होगी। तो मुझे ये लगता है ये होगा। इसी तरह ऑटो और ऑटो इंसुलरी जो अब तक काफी सबड्यूड रहे, उस सेक्टर में भी आई थिंक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में।
ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत, ये आपका जिस्ट था मेरे हिसाब से पूरी बातचीत में कि एक तो पार्टिसिपेशन आ रहा है सारे HNIs का, ऐसा नहीं कि मिस किया इंडियन इन्वेस्टर ने, और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड के जरिए भी पार्टिसिपेट किया, राइड किया इस रैली को 1000-1200 पॉइंट की। और दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप निचले स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी ऑटो और मिड कैप आईटी, ये आपका बहुत कॉन्ट्रा कॉल है। आईटी से लोग अभी भी सहमे हुए हैं, बट मिड कैप आईटी चलना भी शुरू कर दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे परसिस्टेंट फॉर एग्जांपल और केपीआईटी, ये अपने इन्फोसिस के रिजल्ट डे पे 10-10 नीचे थे %, उस पॉइंट से 17 तारीख से अब तक 20-20% रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। तो मिड कैप आईटी में वैल्यू बाइंग शुरू हो रही है और उसी की बारे में बात कर रहे हैं। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ऑटो एंसिलरी ये एक अच्छी स्पेस लगती है उनको, मिड कैप आईटी अच्छी लगती है। देखिए अभी भी अगर आप देखें ना, निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी प्रेशर में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी हाँ मजबूत है, डेज हाई पे। राइट, एक्चुअली लार्ज कैप पे तो प्रेशर है, सिर्फ 2-3 स्टॉक्स ही तो ड्रैग कर रहे हैं। जी हाँ, सही कहा अदरवाइज आपने। तो और तो कोई ऐसा चैलेंज ही नहीं है बाजार में। लेकिन प्रेशर की बात करें, ये देखिए ऑफ लोज भी हो गया है बाजार बाय द वे। 18,290 का लो बना के 18,330, 40-45 पॉइंट ऑफ लोज हो चुका है निफ्टी ऑलरेडी। मिड कैप इंडेक्स डेज हाई